टेक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्ज़ाम की, तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बिहार जुडिशरी। क्योंकि यहाँ पर कई बार ये होता है आप लोगों के साथ कि मैं कौन सा एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मैं कौन सा एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, क्या बिहार के बार वाला भी एग्ज़ाम दे सकता है, नहीं अगर दे सकता है तो क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, कौन सी लैंग्वेज में आएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर बिहार जुडिशरी की। बिहार जुडिशरी का जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। इसका मतलब क्या हुआ, बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम जो है हिंदी मीडियम वाले भी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपना क्या क्लियर हो गया कि साहब ये एग्ज़ाम जो है दोनों मीडियम के स्टूडेंट दे सकते हैं। अब आता सेकंड बात, ये एग्ज़ाम बिहार वाले ही दे सकते हैं, बिहार के बाहर वाले भी दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम को पूरा इंडिया दे सकता है। क्या कहा, बिहार वाले भी दे सकते हैं और बिहार के बाहर यानी ऑल ऑफ इंडिया दे सकता है। कोई इश्यू है ही नहीं, क्योंकि लैंग्वेज दोनों हैं तो पूरा इंडिया दे सकता है। अब आता है कि सवाल कि बिहार वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है या बाहर वालों को, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिटन एग्जाम में क्या पता चलता है कि वो बिहार के बाहर का है, बिहार के अंदर का है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका रिटन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका वैसे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं, तो वो मिनिमम मार्क्स कवर हो जाएंगे आपके। लेकिन मेन चीज़ क्या है, आपका अगर मेन अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। देन आता है आपके पास मिनिमम एज क्या है। क्या कहा, मिनिमम एज। यहाँ पर मिनिमम एज 22 ईयर्स है, जबकि अगर मैं दूसरी जुडिशरी की बात करती हूँ तो कुछ ऐसी जुडिशरी हैं जहाँ मिनिमम एज 21 भी है, बट यहाँ पर मिनिमम एज क्या है, 22 है। और यहाँ पर मैक्सिमम एज कितना है, 35 ईयर्स। कितना है, 35 ईयर्स। ये जनरल का है। अर्थात जो भी बिहार के बाहर के जनरल लोग हैं, जनरल मेल, क्या कहा, जो भी बिहार के बाहर के जनरल मेल हैं वो 35 ईयर्स तक ही बिहार का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बाद का नहीं। लेकिन अदर बात करते हैं तो 40 ईयर्स, अदर यानी 40 ईयर्स जिसके अंदर आपके ओबीसी आ जाता है, एससी आ जाता है, एसटी आ जाता है और फीमेल आ जाती है। इन सब के लिए 40 ईयर्स से जो बिहार के हैं, क्या कहा कि बिहार के जो ओबीसी है कि ओबीसी मेल पर्सन है वो 40 ईयर्स तक दे सकते हैं। फीमेल्स चाहे किसी भी कैटेगरी की हो 40 ईयर्स तक दे सकती हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या बिहार के बाहर की जो फीमेल्स हैं क्या वो भी 40 ईयर्स तक दे सकती है या नहीं। तो वो भी 40 ईयर्स तक दे सकती हैं जो बिहार के बाहर की फीमेल है। लेकिन जनरल मेल चाहे वो बिहार का हो चाहे वो बिहार के बाहर का हो, 35 ईयर्स है। ये है लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ आज हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2020 की। तो इससे पहले जो नोटिफिकेशन निकल चुका है उसमें ये एज बताई गई है। देन आता है हमारे पास और क्या चलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है आपके पास पेपर कैसे कैसे होंगे, उन पेपरों में क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, और अगर बाहर वाले दे सकते हैं तो किन चीज़ों को उनको फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे पहली बात, बिहार का एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास आपका जीके जीएस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यानी अगर बिहार का एग्ज़ाम निकालना है तो आपके पास जीके जीएस और आपकी हिंदी इंग्लिश होनी जरूरी है। अब आते हैं कि कैसे पेपर का पैटर्न है। तो भाई इसका होता है प्री और देन होता है मेन। क्या कहा, प्री और देन होता है मेन। प्री में 2 पेपर होते हैं, जनरल पेपर जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स वगैरह आ जाते हैं, वो होगा 100 मार्क्स का, और पेपर सेकंड जो है लॉ का होगा वो होगा 150 मार्क्स का। अब तक बिहार में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। क्या कहा, अब तक बिहार में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, आगे क्या है अभी हम नहीं बता सकते हैं। तो प्री के एग्जाम में अब प्री के सब्जेक्ट क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, बिहार में प्री के अंदर वो सारे लॉ के सब्जेक्ट जो मेन में भी है, तो अलग से कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ, मेन में आपके लिए बेनिफिट है कि वहाँ आपको सब्जेक्ट चॉइस करने पड़ते हैं, लेकिन प्री में आपको सारा पढ़ना होता है। तो ये लॉ का पूरा सब्जेक्ट है। बट इस लॉ में जाने से पहले बिहार के मेन में कितने पेपर होते हैं, पहला जनरल जीके जीएस करंट अफेयर्स, दूसरा साइंस का पेपर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार के बाहर वालों, यदि आपको बिहार का एग्जाम देना है
तो आपका जीके, जीएस, आपकी साइंस स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है, क्योंकि बिहार वाले जो हैं उनकी जीके जीएस वैसे अच्छी होती है। आपने देखा होगा बिहार वाले हमेशा आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं और शुरू से ही उनका जीके बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनके लिए बेनिफिट रह जाता है। तो एक पेपर आपका जीके जीएस का है, दूसरा पेपर साइंस का है। ये थोड़ा सा आपके लिए टेंशन वाली बात हो जाती है बाहर वालों के लिए कि साइंस को अलग से पढ़ना पड़ेगा। देन जनरल हिंदी होता है, जनरल इंग्लिश। या जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में हिंदी में आ जाता है समाज को डिफाइन कीजिए, संधि की परिभाषा लिखिए, इस तरह से पेपर आता है। और वैसे इंग्लिश में तो ऐसे राइटिंग आ जाती है, लेटर राइटिंग आ जाती है, तो वो कोई इतना इश्यू नहीं देता। यहाँ पर इन दोनों में मिनिमम मार्क्स चाहिए, यानी क्वालिफाइड करना है मेन, तो इन दोनों को मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है। नहीं आएंगे तो गए काम से, हालांकि मार्क्स जुड़ेंगे नहीं बट मिनिमम लाना है। और देन आता है आपके पास लॉ ऑफ प्रोसीजर, यानी यहाँ पे एविडेंस प्रोसीजर लॉ, यानी ये 5 पेपर तो मैंडेटरी हैं, होंगे ही होंगे। तो पहला जनरल जीके जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और प्रोसीजर। यहाँ पे जो प्रोसीजर लॉ की हम बात करते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है, सीआरपीसी, सीपीसी, आर्बिट्रेशन और स्मॉल क्लोजेस कोर्ट एक्ट। सबसे अच्छी बात क्या है, बिहार जुडिशरी में आईपीसी नहीं होती। क्या कहा, जो सबसे इजी सब्जेक्ट है वही बिहार जुडिशरी में नहीं होता है, तो बिहार जुडिशरी में आईपीसी नहीं होती। तो ये आपका प्रोसीजर लॉ जो मैंडेटरी। अब यहाँ पर ऑप्शनल है, 1 2 3 4 5, मैंने 5 लिख रखे हैं, इनमें से 3 ग्रुप लेने होते हैं मेन के लिए, यानी 2 ग्रुप आप छोड़ सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आराम से कर सकते हैं, ये आर्टिकल हैं, ये अनकोडिफाई हैं पर दोनों मिला जुला है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ दोनों ही इजी हैं। तीसरा है टीपी, इक्विटी, ट्रस्ट और एसआरए, चारों की चारों क्लिष्ट हैं, टफ हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट इजी है, यानी अगर मेरा सजेशन मानते हो तो आपको क्या क्या लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इजी है, हम कर सकते हैं। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट, मोस्ट ऑफ यही ले लेनी चाहिए, जो इजी है, अच्छे कवर कर सकते हैं, क्योंकि भैया जीके भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, तो ये 3 कैटेगरी हमेशा अच्छी रहती है। इसके अलावा 2 और आते हैं जो आते हैं टीपी, इक्विटी, ट्रस्ट एसआरए, और लास्ट आती है सोगा, पार्टनरशिप, कंपनी और एनआई। एनआई भी लिस्ट है, पूरा एनआई है। कंपनी लॉ तो उससे भी खतरनाक ही है, तो ये 2 इजी पड़ जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि आपके पास यहाँ पर 5 सेट होते हैं, इसके लिए आपके पास चॉइस होती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। लेकिन प्री में आपको सारा पढ़ना है तो कोई इश्यू नहीं है, प्री में वैसे भी रीड करना है, रटना वाला बात तो है ही नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। तो बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम पूरा इंडिया दे सकता है, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले भी दे सकते हैं। लेकिन आपको अगर बिहार क्लियर करना है, लॉ सबको आता है, आपकी पकड़ होनी चाहिए किसमें, जीके जीएस में, हिंदी में, इंग्लिश में और साइंस में। जिसने इसको पकड़ लिया हो गए, लेकिन ये पकड़ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी उनके पास पकड़ है। तो बिहार वालों के साथ माइनस पॉइंट क्या है, उनको ये नहीं आता, इसमें थोड़े वो ऐसे आता है बट थोड़े पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनमें आगे निकल जाते हैं। तो बाहर वालों के लिए फिर क्या बेनिफिट हो गया, उनका ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन क्लियर करने के लिए दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो दोनों स्टडी आपको बराबर करनी पड़ेगी। तो बिहार निकालना बहुत इजी है, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले भी बिहार दे सकते हैं। तो बिहार का मिनिमम एज पता हुआ, मैक्सिमम पता हो गया आपको, बाहर वाले भी एग्जाम दे सकते हैं वो भी आपको पता चला। ठीक है, कैटेगरी की जब बात आती है तो कैटेगरी वहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी स्टेट लेवल को ही मिलेगी, तो बाहर वालों से मतलब नहीं है, क्योंकि बाहर वाला जब बिहार का एग्जाम देगा तो वो वहाँ पे जनरल ही काउंट होगा, तो वो तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस तरह से आप प्री का पेपर, और हाँ बिहार के प्री में ये पूरा का पूरा सिलेबस आता है। बिहार के प्री का क्या सब्जेक्ट आएंगे, सीआरपीसी, सीपीसी, आर्बिट्रेशन, स्मॉल क्लोजेस कोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टीपी, इक्विटी, ट्रस्ट, एसआरए, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, सोगा यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, कंपनी और एनआई। ये पूरा का पूरा प्री का पेपर है, साथ ही जीके और जीएस है। मैं तो यही कहना चाहूँगी जितने भी जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, आप लोग आज से ही अपने जुडिशरी के लिए एक अच्छा काम करना शुरू कीजिए, जीके जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब समय आ गया है कि आप जीके जीएस पे भी फोकस करना शुरू करें, क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट हैं, कई बार जीके जीएस ज़्यादा नहीं पढ़ते, बट अब समय की पहल यही कहती है कि अब आपको जीके जीएस पढ़ने की जरूरत है। तो बिहार के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस है बिहार के लिए क्या अवेलेबल है। तो बिहार जुडिशरी के लिए, लोअर जुडिशरी की भी हम बात करें, हाई जुडिशरी के लिए भी आपके सामने जल्दी आएंगे। तो लोअर जुडिशरी में आपको प्री की टेस्ट सीरीज मिल सकती है।
प्री प्लस मेन की टेस्ट सीरीज मिल सकती है, प्लस बिहार की क्लासेस रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस एक लॉ इंस्टीट्यूट है, तो वो जीके जीएस फिलहाल नहीं पढ़ाती, यानी अप्रैल 2020 की मैं बात करूँ तो वो नहीं पढ़ाती, लेकिन जल्द ही वो स्टार्ट करेगी। लेकिन बच्चे जुड़ते हैं तो हम तो ये कहते हैं कि हम आपके लिए जीके जीएस के लिए भी प्लान बना बना के देते रहते हैं, करो आप ये भी लीजिए, आप ये भी लीजिए। फिर अगला सवाल आता है कि क्या आप टेस्ट सीरीज में जीके जीएस के पेपर देंगे? नहीं, जब हम जीके जीएस पढ़ा भी नहीं रहे तो हम जीके जीएस के पेपर कैसे देंगे? लेकिन हाँ, हम फिर से कहेंगे आपकी हेल्प करने में पीछे नहीं रहेंगे, हम आपको ये बता देंगे आपको कौन सी बुक से पढ़ना है। और फिर हमें लगा कभी कि हाँ अब समय आ गया है तो आपको उसमें जीके जीएस के पेपर भी मिल जाएंगे, फिर उसकी अलग से फीस नहीं लेगी, जो आपने टेस्ट सीरीज चुनी है उसी में आपको मिलेगी। साथ में आपको मिलेगा कि स्ट्रेटजी प्लान, हमारा जो स्ट्रेटजी प्लान है उसकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो डे बाय डे आपको प्लान मिलता है कि आज के दिन आपको क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो पढ़ना खुद को है, लेकिन आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपको पुश कर सके, बार बार आपकी चीज़ों को एनालाइज कर सके, आप कहाँ तक पहुँचे और आप किसी को रिप्लाई कर सके कि यस आज मैंने ये कर दिया, कल मुझे करना है। विथ पेनल्टी रहता है, आज का डे कंप्लीट नहीं किया तो आपको ये करना है, पेनल्टी भी लेती हूँ मैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि कंटिन्यूटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब होना जरूरी है। अन्यथा एक दिन पढ़ते हैं 6 दिन गायब, 6 दिन पढ़ते हैं 8 दिन गायब, उस गायब को बचाने के लिए ये हम स्ट्रेटजी प्लान भी बनाते रहते हैं। तो बिहार जुडिशरी के लिए तैयार हो जाइए, आप सब कर सकते हैं, ट्राई करने में हर्ज नहीं है और मोर देन 1 स्टेट निकालते हो तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन कीजिए और यूनिक लॉ क्लासेस से बिहार के लिए आपको जो अवेलेबल है उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज मिल सकती है आपको, यहाँ पर क्लासेस मिल सकती हैं। जैसा कि आपको पता है यूनिक लॉ क्लासेस अब ऑनलाइन क्लासेस भी कराती हैं और ऑफलाइन तो अब क्या है, जब तक लॉकडाउन चलेगा आप जोधपुर आ नहीं सकते, राजस्थान जोधपुर, लेकिन